Good morning, beautiful souls. As we all know, it's 11th of February and it's Thursday. So let's see what are the messages from our masters, from our guides, from our ascended masters, and angels as well. So, the first message, the first card that I pull out is Five of Cups, and the Five of Cups is द फाइव ऑफ कप इज़ गिविंग अस अ रिमाइंडर कि जो हो गया है उसको लेट गो करने का टाइम है, उसको देखने का टाइम नहीं है। जो ख़राब हो चुका है उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें, और जो हमारे पास अभी बाकी है प्लीज़ उस पर फोकस करें। Because sometimes we tend to focus on the things, we tend to focus on the relationship, on health which we have already lost, और फिर उससे होता क्या है, जो हमारे पास बचा हुआ है, जो ऑलरेडी हमारे हाथ में है, उसको हम खो देते हैं by not giving the attention that it needed, and जब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारे पास है वो भी जब नहीं रहेगा तो हम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पछताएंगे। सो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को खोने के बाद उनमें से निकल कर नहीं आ पा रहे हैं, रिलेशनशिप को खोने के बाद, हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद, प्लीज़ फोकस ऑन द हेल्थ। जो ख़राब हो गई थी किसी कारण से हुई होगी, कहीं ध्यान नहीं रखा होगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी जो आपने फेस कर ली, लेकिन अब वो हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब उस पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें। जहाँ फोकस करने की ज़रूरत है वो है जो हमारे पास अभी बाकी है। वो मूवी का डायलॉग है शायद, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो फाइव ऑफ कप्स इज़ गिविंग यू अ रिमाइंडर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो सब कुछ खोया नहीं है, जो बचा हुआ है प्लीज़ उस पर ध्यान दें। कहीं अगर खो देंगे तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जिस तरह अब आपको प्रॉब्लम लग रही है। प्लीज़ ध्यान दें जो आपके हाथ में है, जो अभी भी सर्कमस्टांसेस इतने भी ज़्यादा वर्स्ट नहीं हुए हैं, तो जो चीज़ें अभी बाकी हैं प्लीज़ उन पे ध्यान करें, उन पे फोकस करें। जो हो गया है उसको जाने दें। सो फर्स्ट कार्ड वॉज दैट, एंड द सेकेंड वन इज़ अगेन एक्शन, मूवमेंट नीडेड। तो जब हमारे पास जो खो चुका है उसका गम अगर बैठकर मनाते रहेंगे तो शायद जो बाकी है वो भी नहीं रहेगा। तो इस टाइम हमें एक्शन में आने की ज़रूरत है, इस टाइम हमें मूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रखी हुई थी और वो हम ये सोचकर अभी भी उनकी वेट कर रहे हैं कि व्हेन आई विल फील गुड देन आई विल डू दिस एंड दैट। जब मैं इस मोड से बाहर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तब मैं स्टार्ट करूंगी कुछ नया। तो प्लीज़ इस मोड से अभी राइट नाउ बाहर आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेंगे तो आपको चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने ये सोचकर पेंडिंग रख दी हैं कि अभी अभी तो लॉस हुआ है तो अभी तो ये सब करना ठीक नहीं लगता है। या कई बार हम अपने ही एक ऐसे विक्टिम मोड में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अभी अगर हम दुखी हैं तो कई बार हमें आदत ऐसी पड़ जाती है कि फिर हमें ये दुख में रहने की आदत पड़ जाती है, और फिर हमें ये वैलिड रीज़न अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाता है कि अभी तो हम बहुत बहुत परेशान हैं, इसलिए अभी एक्शन नहीं भी लेंगे तो चलेगा। बट अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस, एज पर टुडेज़ गाइडेंस स्पेशली, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड। चीज़ें जो हो गई हैं उनसे बाहर आने का टाइम है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द लाइफ यू आर विलिंग टू क्रिएट। जैसी लाइफ चाहते हैं, जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसी हेल्थ चाहते हैं, जैसे फाइनेंसेस चाहते हैं, अगर वो चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं जैसे आपकी ड्रीम लाइफ में है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह मायूस होकर खड़े रहने की ज़रूरत है। सो द कार्ड्स आर सेइंग यू प्लीज़ टेक एक्शन, एंड what are the master's message is grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो
हम बहुत छोटी सोच रखते हैं, हमें उस चीज़ में अभी क्लैरिटी नहीं होती है कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, लेकिन मास्टर्स नोज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ। तो उनका प्लान जो है वो हमारी सोच से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। प्लीज़ डू नॉट डाउट, अपने मास्टर्स पे, अपने गुरु पे डाउट ना रखें, उन पर ट्रस्ट करें। वो जो भी प्लान आपके लिए करके बैठे हैं वो हमारी सोच से बहुत परे है। हम उस सोच तक पहुंच भी नहीं सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। अगर फ़िलहाल कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो आपको मेरी बातें सुनने के बाद लग रहा है कि ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है शायद उसको ज़्यादा पता है, आई ऑल्सो अग्री। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, ये सब डिवाइन प्लानिंग की वजह से हो रहा है। सो वी आर नो वन टू इंटरफेयर, वी आर नो वन टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट वी डोंट नीड टू डू। जो भगवान ने सोचा है वो होकर रहेगा। सो हंस कर लेंगे तो अच्छा भी लगेगा और वो स्मूथली निकल जाएगा। और अगर हर टाइम उस चीज़ के बारे में क्रिप करते रहेंगे, उसको ग्रेसफुली नहीं लेंगे, तो टाइम तो वो निकलना ही है, वो रोकर निकलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको ग्रेसफुली हैंडल करते हैं या फिर हर टाइम क्रिप करके या अपने आप को कोस कर या अपनी किस्मत को कोस कर। इट इज़ ऑल अपॉन यू कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान ने जो प्लान दिया है उसने तो डिसाइड कर लिया है। नाउ वी कैन नॉट चेंज इट। सो बेटर है कि उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल इस तरह से अपने मास्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि उन्होंने अगर आपको थाम कर रखा है तो वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपका ट्रस्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर, अपने गॉड पर, एंजल्स पर, जिस पे भी बिलीव करते हैं, उन पे ब्लाइंड फेथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको इस तरह ही संभाल कर रखेंगे, वो आपको गिरने नहीं देंगे। इस टाइम बहुत प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, लेकिन उसको ग्रेसफुली हैंडल कीजिए ताकि वो परेशानी भी परेशान हो जाए कि इस बंदे में इतनी ग्रेस है, हर चीज़ को इतना ग्रेसफुली लेता है, तो मज़ा नहीं आ रहा है इसको पेन देकर। सो दिस इज़ टुडेज़ गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड वॉज प्लीज़, जो हो चुका है उसको लेट गो करें, उस पर इतना फोकस ना करें कि अच्छी चीज़ें भी आपको नज़र आनी बंद हो जाएं। ख़राब चीज़ों पे इतना फोकस ना करें कि जो सामने कुछ अच्छा हो रहा है उस पर भी आप ध्यान ना दे पाएँ। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। एंड दिस इज़ अ टाइम टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम मोड। जो हो गया है उससे बाहर आने की ज़रूरत है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। मूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी प्लान्स, जो भी चीज़ें पेंडिंग करके रखी थी, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चल रहे थे शायद, या बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे, तो उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ टेक एक्शन एंड एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग विद ग्रेस। जो भी लाइफ में हो रहा है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और अपने भगवान पे ट्रस्ट करें कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए जो इम्पॉर्टेंट है आपको आज की डेट में वही मिल रहा है, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन दैट। So this was all for today's reading. I hope you all can resonate with the cards, with the cards and with the guidance as well. Thank you so much. I love you all. Stay happy, stay healthy, stay safe, and please 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 keep smiling no matter what. Life में कुछ भी खराब हो रहा हो, please do not forget to smile. Stay happy always. Love you all. God bless you all. Thank you so much.